मीडिया विभाग के इस हॉल में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ मेरे वाइस चेयरमैन श्री मनीष श्रीवास्तव हिंदवी जी और आरटीआई डिपार्टमेंट जो हमारा है पार्टी का, उसके चेयरमैन पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता उमाशंकर पांडे जी, हमारी प्रवक्ता सुधा मिश्रा जी, जैनब हैदर जी, हमारे प्रवक्ता सचिन रावत जी, ये लोग आज हमारे साथ हैं। आज हम रविवार को आप लोगों को कष्ट नहीं देते, लेकिन आज का दिन ऐसा था और एआईसीसी से एक आदेश था। आज पूरे देश में इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, पूरे देश के प्रदेश हेडक्वार्टर्स पर। आज सूचना के अधिकार का 20वां सालगिरह है। आज ही सूचना का अधिकार पास हुआ था। 12 अक्टूबर 2005 को श्रीमती सोनिया गांधी जी की प्रेरणा से और यूपीए सरकार में, मनमोहन सिंह जी की सरकार में आज ये अधिकार पास हुआ था। और आरटीआई का जो अधिकार पास हुआ था उसको बहुत ताकत दी गई थी। बड़ा मुश्किल है कि हम बात करते हैं महिलाओं को समान अधिकार दिया गया, मिशन शक्ति के नाम पे यूपी को या फिर प्रधानमंत्री के बड़े बड़े वादे को आपने देखा होगा किस तरह से सिर्फ जुमलों को फेंक के महिलाओं की बातें की जा रही है। 1865 से लेके आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं, जबकि हम अंग्रेजों के चंगुल में थे, तब भी महिलाओं के अधिकारों के लिए उनको समान रूप से एक साथ समाज में स्थापित करने के लिए प्रयास शुरू हो गए। और आज पत्रकारिता में जो स्त्रियां अपना योगदान दे रही हैं, उनको हमारे देश में आके बाहर करने के लिए कहा गया। ये सच में एक ऐसा काम किया गया है इस देश में जो आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ, स्वतंत्र देश के इतिहास में। TV24 से बात करने के लिए हमारे साथ सीपी राय जी मौजूद हैं। सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया, क्या मुद्दा था और क्या इसका उद्देश्य? दरअसल आज आरटीआई जब लागू हुआ था, कांग्रेस सरकार ने लागू, यूपीए सरकार ने लागू किया था, उसको 20 वर्ष आज ही पूरे हुए हैं। 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था देश में, और उसको भाजपा सरकार ने बुरी तरह से ख़त्म कर दिया है। उसमें तमाम ऐसे संशोधन कर दिए हैं जिसके कारण आरटीआई बिना दांत का शेर हो गया है। और कांग्रेस पार्टी ने और यूपीए सरकार ने ये किया था कि जो सूचना आयुक्त होंगे उनको 5 साल का कार्यकाल मिलेगा, उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। जो विसिल ब्लोअर्स होंगे, जो आरटीआई के कार्यकर्ता होंगे, जो आरटीआई डालते हैं, उन लोग सुरक्षा मिलेगी। लेकिन उस सारे कानूनों को बदल दिया है। इसके अलावा एक धारा चेंज करके ये कर दिया है कि आप व्यक्तिगत कोई चीज़ें चाहे जनहित की क्यों ना हो, लेकिन आप उसके बारे में जानकारी नहीं हासिल कर सकते। और इसको द्वारा प्रधानमंत्री का जो केयर फंड है, पीएम केयर फंड, उसका भी बचाव किया है और बहुत सारी अपनी नाकामियों और क्षमताओं को छुपाने की कोशिश की है। पीएम केयर फंड, सवाल ये कि अगर सरकारी नहीं था तो फिर उसमें सरकारी तौर पर तमाम देश भर से एक दिन का वेतन क्यों लिया गया और उसमें हज़ारों करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ? वो किस लिए इकट्ठा हुआ है? और उसके बारे में जब वो जनता से इकट्ठा हुआ और सरकारी उसको फंड बता करके पहले शुरू में लिया गया, अगर सरकारी फंड नहीं था सरकार किसी का जबरन एक दिन का पैसा नहीं काट सकती तनख्वाह में, और बाद में ये कहा गया कि व्यक्तिगत फंड है ये। तो सवाल ये है कि उसकी जानकारी तो जनता को मिलनी चाहिए कि हमने जो पैसा दिया है उसका उपयोग क्या हो रहा है। ठीक है, चीन ने जो पैसा दिया उसका सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, हम उन पूंजीपतियों का सवाल भी नहीं उठा रहे हैं जिन्होंने आपको पैसा दिया, बदले में काम लिया, वो उसके अलग तरीके हैं, उस पर हिसाब किताब बाद में होगा। पर जो जनता से आपने पैसा वसूला है उसका जवाब तो आपको देना चाहिए। लेकिन चूँकि आरटीआई की धारा को ख़त्म कर दिया गया है और जो व्यक्तिगत आरटीआई पूछने की जो उसका कानून था उसको शिथिल करके और थोड़ा व्यापक कर दिया है, उसकी परिभाषा व्यापक कर दी गई, तो उसके नाते अब वो आरटीआई दायरे के बाहर हो गया है। सर, अफ़गानिस्तान का दूतावास दिल्ली में और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो जो महिला पत्रकार हैं उनको वहाँ पे जाने के लिए मना किया जाता है, उनको वंचित कर दिया जाता है। इसको लेकर किस तरीके से? देखिए, भारत में आज़ादी के पहले भी महिलाएं कंधा से कंधा मिला करके आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी। कांग्रेस के अध्यक्ष भी महिलाएं हुई, और उसके बाद जब पहला आज़ादी के बाद सरकार बनी तो राजकुमारी अमृत कौर के नेहरू जी की सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनी, जिन्होंने एम्स और इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाया था। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। इस तरह की महिलाएं, और तब ये तय हुआ, संविधान द्वारा तय हुआ कि भारत में चाहे महिला हो औरत हो, सब बराबर अधिकार होगा, सब एक बराबर होंगे, गरीब हो या अमीर हो वो सब एक बराबर होंगे, सबको समान अवसर होगा। लेकिन उस सारे नियमों का उल्लंघन किया गया है और ये देश की आधी आबादी का अपमान है। आज सरकार कुछ भी सफाई दे और तालिबान वाले लोग खुद भी सफाई दें, लेकिन ये भारत की धरती पर आकर के भारत की आधी आबादी का अपमान किया गया है और इसका जवाब आज नहीं तो कल तो देना ही पड़ेगा। सर, आखिरी सवाल, योगी सरकार मिशन शक्ति चलाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी कल की घटना है, एक दलित नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो रोज़ हो रहा है। कुछ किस्से आप लोगों के सामने आ जाते हैं
और बहुत सारे किस्से छुप जाते हैं। एनसीआरबी का जो नए डाटा जारी हुए हैं उस डाटा में आया है कि दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ और महिलाओं के साथ अत्याचार भाजपा की सरकारों में बढ़े हैं और उत्तर प्रदेश में भी ये सारे अपराध बढ़े हैं। तो ये थे हमारे साथ सीपी राय जी, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में लगातार अगर देखा जाए तो तमाम, चाहे हत्या हो या रेप हो, तमाम सारी घटनाएं बढ़ी हैं और इसका जवाब योगी सरकार को देना चाहिए। कैमरा पर्सन राकेश साथ राजेश यादव, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।